आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत आर्याभिविनय ग्रंथ में द्वितीय प्रकाश का दूसरा मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में ईश्वर के संबंध में बताया गया है कि ईश्वर कैसा है। जैसे आपको पहले बताया था कि वेद के सभी मंत्रों का रचयिता ईश्वर है। मंत्र सारे ईश्वर ने बनाए, परंतु इस प्रकार से बनाए कि जैसे नाटक में संवाद लेखक एक व्यक्ति होता है और सभी पात्रों के संवाद लिखता है और उनके संवाद उनको बता देता है कि आपको ये बोलना। सारे संवाद एक ही व्यक्ति ने लिखे। इसी प्रकार से वेद के सभी मंत्रों का बनाने वाला एक ईश्वर है, पर उसने तरह तरह के संवाद बनाए हैं। अलग अलग लोगों को वो संवाद बनाकर दे दिए और उनको कहा कि तुम्हें ऐसे बोलना। तो आज के मंत्र में एक विद्वान को ईश्वर ने बताया कि तुम्हें ऐसे बोलना, जनता को समझाना है, लोगों को बताना है कि ईश्वर कैसा है, मतलब मैं कैसा हूँ, मेरे बारे में आपको जनता को इस तरह से समझाना है। तो उस विद्वान की ओर से ये वाक्य है जो आज के मंत्र में है। तो एक विद्वान कहता है, सपरि अगात, वह ईश्वर, सह वह ईश्वर, परि अगात सब जगह पर विद्यमान है, सब जगह गया हुआ है, पहुंचा हुआ है, व्यापक है। जैसे आकाश आकाश सर्वव्यापक है, ऐसे ही ईश्वर भी, परमात्मा भी आकाश के समान सर्वव्यापक है, सब जगह परिपूर्ण है। शुक्रम, ये सब ईश्वर के ही नाम हैं, उसी के विशेषण हैं। शुक्रम सब जगत का करने वाला वही है। करने वाला, बनाने वाला, प्रकट करने वाला ईश्वर है। तो ईश्वर शुक्रम है, सब जगत को प्रकट करता है। अकायम, वह कभी शरीर या अवतार धारण नहीं करता। ईश्वर का कोई शरीर नहीं है। अकायम, काया शरीर को कहते हैं। जीवात्मा के पास तीन शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। ये तीन शरीर कहलाते हैं। स्थूल शरीर ये है जो सर से पांव तक दिख रहा है, ये स्थूल है, मोटा है, दिखता है सामने, इसका नाम है स्थूल शरीर। इसमें 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। दूसरा सूक्ष्म शरीर है, सांख्य दर्शन में उसके बारे में लिखा है, सप्तदश एकम लिंगम। लिंगम सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर में 18 चीज़ें हैं, 17 और 1 18। तो वो 18 चीज़ें हैं, एक बुद्धि, एक अहंकार, एक मन, तीनों हुए। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, 15 ये हो गए। तो 15 और 3 18 चीज़ों का समुदाय सूक्ष्म शरीर है। आत्मा के साथ स्थूल शरीर भी है इस समय और सूक्ष्म भी है। तीसरा कारण शरीर। कारण शरीर मूल प्रकृति का नाम है, जो सत्वरजतम है, नित्य अनादि पदार्थ प्रकृति, वो इन दोनों शरीरों का कारण है, इसलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। जैसे आटा रोटी का कारण है, कारण द्रव्य उपादान कारण, उससे वो आटे से रोटी बनती है, तो रोटी कार्य द्रव्य है, आटा कारण द्रव्य है। ऐसे ही प्रकृति कारण द्रव्य है और ये दोनों उसके कार्य हैं, सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी।
ये दोनों शरीर सत्वरजतम से बने। तो ये 3 शरीर हो गए। जीवात्मा जब शरीर धारण करता है, संसार में आता है, जन्म लेता है, तो उसके साथ तीनों शरीर हैं। और ईश्वर के विषय में कह रहे हैं अकायम, उसका कोई शरीर नहीं है, एक भी नहीं है। वो कोई शरीर कभी धारण नहीं करता। वह अखंड और अनंत निर्विकार होने से देह धारण कभी नहीं करता, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। अखंड तत्व है, अनंत है, निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं आते। कोई दुखी होना, सुखी होना, कोई इस तरह से कर्म करना, फिर कर्मों का फल भोगना। जैसे जीवात्मा सुखी दुखी होता है, कर्म करता है, फल भोगता है, ऐसे ईश्वर जीवात्मा की तरह नहीं करता, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। उससे अधिक कोई पदार्थ नहीं है, उससे अधिक बलवान, विद्वान, बलवान, गुणवान कोई पदार्थ नहीं है जो आके ईश्वर को धमका दे, डरा दे और उससे लड़ाई करे, और उससे लड़ने के लिए ईश्वर को शरीर धारण करना पड़े। जैसा लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया कंस को मारने के लिए, श्री राम जी ने अवतार लिया रावण को मारने के लिए। तो ऐसे काम करने के लिए ईश्वर कभी नहीं आता, कभी शरीर धारण नहीं करता। इससे ईश्वर का शरीर धारण करना कभी नहीं बन सकता। तो उसको इस तरह से लड़ना नहीं पड़ता, वो तो सारी सृष्टि को ऐसे चलाता है, बाएं हाथ से चुटकियों से चलाता है, उसको क्या मुश्किल है। जो अरबों खरबों दुष्टों को, अत्याचारियों को सूअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू बना सकता है, तो क्या एक रावण और कंस को नहीं मार सकता बिना अवतार लिए? बिना अवतार लिए अरबों खरबों को दंड दे रहा है। समुद्र में देखो कितने जीव हैं, वो सारे ईश्वर ने ही तो बनाए। ये निर्दोष व्यक्तियों को बनाया या दोषियों को, अपराधियों को दंड दिया। जब अरबों खरबों अपराधियों को दंड दिया, तब क्या ईश्वर ने अवतार लेके दंड दिया था या बिना अवतार लिए? जब बिना अवतार लिए खरबों को दंड दे सकता है, तो बिना अवतार लिए एक रावण को और कंस को भी दे सकता है, उसके लिए क्यों अवतार लेगा? तो लोग सोचते नहीं, समझते नहीं, विचार नहीं करते, अंधाधुंध एक के पीछे एक चलते जाते हैं, वेदों को पढ़ते नहीं, वो सब जानते ही नहीं ईश्वर कितना शक्तिशाली है। ऐसे उसको छोटा सा अनाड़ी सा बना दिया। वो अवतार लेके आएगा, फिर लड़ेगा, फिर उसको मारेगा, फिर कभी मैदान छोड़ के भाग जाएगा। इतना कायर डरपोक भी है वो। श्री कृष्ण जी भाग गए थे ना, मैदान छोड़ के भाग गए, देखा दुश्मन ताकतवर है तो बुद्धिमत्ता की बात है, निकल लो, भाग जाओ वहाँ से। जब सेना मजबूत कर लेंगे फिर लड़ेंगे। ये युद्ध की नीति है। 17-18 अब चलो जितनी बार भी भागे, मतलब भाग तो गए ना। ये अब खोज की बात है, 17 बार भागे, 18 बार या जितनी बार भी, तो ये बुद्धिमत्ता की बात है। पर ईश्वर ऐसा नहीं भागता, वो भगोड़ा थोड़ी है, डरपोक नहीं है, किसी से डर के नहीं भागता। तो महर्षि जी कह रहे हैं कि ईश्वर कभी अवतार धारण नहीं करता, कभी शरीर धारण नहीं करता। उससे कोई तगड़ा नहीं, कोई बलवान नहीं जिससे उसको टक्कर लेने के लिए अवतार लेना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। अवर्णम, वह अखंड एक रस। ईश्वर अखंड है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, खंड नहीं हो सकते। दीवार के टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि दीवार में कई टुकड़े जोड़कर दीवार बनाई गई, कई ईंटें जोड़ के बनाई, तो जिसमें खंड पहले से जोड़ रखे हैं, जो खंडों का समुदाय है, उसको तोड़ के खंड अलग किए जा सकते हैं। और जिसमें टुकड़ा है ही नहीं, निरवयव पदार्थ है, अखंड तत्व है, अनादि अनंत दूर दूर तक फैला हुआ है, एक ही तत्व है, उसमें टुकड़े हैं ही नहीं, तो इसलिए उसको काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, खंड खंड नहीं कर सकते, वो अखंड पदार्थ है। एक रस, सब जगह एक जैसा। रोटी तो कहीं मोटी कहीं पतली हो जाती है ना, वो नए नए अनाड़ी लोग जो रोटी बनाते हैं ना, कहीं मोटी कर देते, कहीं पतली कर देते, ज़्यादा जोर लगा देते, तो रोटी कपड़ा तो कहीं मोटा पतला हो जाता है। ईश्वर ऐसा मोटा पतला नहीं है, वो सब जगह एक जैसा है, एक रस, अछेद्य, उसको छेद नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। उसमें ऐसे जैसे वो ड्रिल मशीन से दीवार में छेद करते हैं, ऐसे उसमें छेद नहीं कर सकते। अभेद्य, उसका कोई विनाश नहीं कर सकते, उसका भेदन, तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं कर सकते। निष्कंप, कंपन रहित है ईश्वर।
कभी हिलता नहीं, स्थिर रहता है सदा एक साथ, ऐसा ही सदा एक जैसा ही रहता है, ऐसे हिलता नहीं। जैसे पेड़ों के पत्ते हिलते रहते हैं ऐसे हिलता नहीं, आता नहीं जाता नहीं, और अचल है, बिल्कुल चलता फिरता नहीं है। इससे अंश अंशी भाव भी उसमें नहीं है। तो अंश अंशी भाव होता है, जैसे एक तरबूज है हमारे पास, तो हमने चाकू लेकर उसका एक अंश काट के अलग कर दिया। जब टुकड़ा काट के अलग किया उसका नाम है अंश, और जो पूरा बड़ा तरबूज है वो है अंशी, अंश वाला। जिसका अंश काट के अलग किया वो है अंशी। तो तरबूज में तो अंश अंशी भाव हो सकता है, क्योंकि वो भी अनेक खंडों का समुदाय है। तो जिसमें खंड हैं, अंश हैं, उसमें टुकड़े काट काट के अंश अंशी भाव बनाया जा सकता है। पर ईश्वर तो अखंड है, उसमें टुकड़ा है ही नहीं, इसलिए उसमें अंश अंशी भाव नहीं बनेगा, उसका खंड नहीं बनेगा। तो जैसे लोगों में ये भ्रांति है कि आत्मा ईश्वर का अंश है ना। एक वाक्य प्रसिद्ध है, कहाँ, रामचरितमानस का है शायद, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी का ये ना, रामचरितमानस का। अब ये सारी दुनिया में भ्रांति फैला रखी है कि जीव ईश्वर का अंश है। तो महर्षि जी कह रहे हैं उसमें अंश अंशी भाव भी नहीं है। क्यों नहीं है उसको भी समझ लीजिए। जैसे मैंने तरबूज का उदाहरण दिया, बड़ा तरबूज था, हमने चाकू लेकर उसका एक अंश काट के अलग कर दिया। जो तरबूज का अंश होगा वो तरबूज ही रहेगा, या काटने के बाद केला बन जाएगा? केला तो नहीं बनेगा। तरबूज का अंश तरबूज ही तो होगा ना, उसका नाम भी वही होगा, उसका स्वाद भी वही होगा, उसके गुण भी सारे वही होंगे, तभी उसका अंश माना जाएगा। पर केले और तरबूज का नाम अलग अलग है, उसका साइज़ भी अलग है, स्वाद भी अलग है, प्रभाव गुण भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो दो चीज़ों में अंतर होने से फिर हम उसको उसका अंश नहीं मानते। जैसे केले को तरबूज का अंश नहीं मानते, पर तरबूज का टुकड़ा काट दें तो उसको उसका अंश मानेंगे, उसके सारे गुण एक समान हैं। अब इस नियम से विचार कीजिए, क्या जीवात्मा के सारे गुण, ईश्वर के सारे गुण एक समान है? नहीं ना। जब उसके गुण समान नहीं है तो उसका अंश नहीं हुआ। जैसे केले के गुण तरबूज के गुणों से अलग हैं, इसलिए केले को तरबूज का अंश नहीं कहते हम। तो जीव के गुण अलग हैं, ईश्वर के गुण अलग हैं। अगर जीव ईश्वर का अंश होता तो सारे गुण दोनों के एक समान होने चाहिए। क्या ईश्वर दुखी होता है? और जीव रोज होता है, दिन में कई बार होता है। कभी सुखी कभी दुखी। ईश्वर तो सदा ही सुखी रहता है, वो कभी दुखी नहीं होता। ईश्वर घोटाले करता है और जीव करता रहता है। ईश्वर झूठ नहीं बोलता, जीव झूठ बोलता है। ईश्वर चोरी नहीं करता, जीव चोरी करता है। ईश्वर को भ्रांति अविद्या कभी नहीं होती, जीव को होती रहती है। ईश्वर को संशय कभी नहीं होता, जीव को होता रहता है। ईश्वर अवतार धारण नहीं करता, जीव धारण करता है। देखो किए बैठे हम, ऐसा हमने अवतार ले रखा है, शरीर धारण करना ही तो अवतार है, और क्या। तो दोनों के गुणों में बहुत अंतर है, इसलिए जीव ईश्वर का अंश कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें छिद्र किसी प्रकार से नहीं हो सकता। तो छिद्र होवे, कटफट होवे, तब तो उसका टुकड़ा बने। तो ईश्वर में कटफट होता ही नहीं, वो अखंड तत्व है, उसको तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, इसलिए उसका अंश भी नहीं बनेगा। फिर कहते हैं अस्नाविरम, स्नायु नाड़ी को कहते हैं। नाड़ी आदि का प्रतिबंध भी उसका नहीं हो सकता। नाड़ियों के बंधन में भी ईश्वर नहीं आता। जैसे जीवात्मा नाड़ियों के बंधन में है, शरीर में बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, इन नाड़ियों में वो घूमता रहता है। पढ़ा है ना सत्यार्थ प्रकाश में, वो घूमता रहता है, स्थान बदलता रहता है। उपनिषदों में लिखा है जीव स्थान बदलता रहता है शरीर में। एक उपनिषद में लिखा है जैसे राजा अपने इलाके में घूमता रहता है ना, वो देखभाल करता रहता है, कहाँ प्रजा सुखी है, कहाँ दुखी है, क्या समस्या है, घूम घूम के देखता है। जैसे राजा अपने सैनिकों के साथ अपने इलाके में, क्षेत्र में, राज्य में घूमता रहता है,
ऐसे ही आत्मा अपने सैनिकों के साथ, जो उसके मन इंद्रियाँ हैं वो उसके सैनिक हैं, तो अपने सैनिकों के साथ कनेक्शन जोड़े रखता है और शरीर में घूमता रहता है राजा की तरह से। तो वो तो घूमता रहता है, ईश्वर घूमता नहीं है, वो सदा एक ही जगह पर स्थिर रहता है। वो नाड़ियों के बंधन में आत्मा, और ईश्वर बंधन में है नहीं। कोई नस नाड़ियाँ उसको बांध नहीं सकती, कोई प्रभावित नहीं कर सकती। आत्मा को तो ये नस नाड़ियाँ प्रभावित करती हैं। कभी सर में दर्द होता है, कभी पाँव दुखता है, कभी घुटना दुखता है, कभी कंधा दुखता है, उसको तो ये सब परेशानियां हैं। ईश्वर को कुछ नहीं। अति सूक्ष्म होने से ईश्वर का कोई आवरण भी नहीं हो सकता। तो स्थूल वस्तु का तो आवरण हो जाता है। जैसे एक दीवार है, हमने उसके आगे पर्दा लगा दिया, अब दीवार दिखना बंद हो गई। वो दीवार स्थूल है, वैसे भी दिखती है, और पर्दा लगा दे तो बंद हो जाएगी दिखनी। तो ईश्वर कोई ऐसा स्थूल पदार्थ नहीं है जिस पे हम कोई पर्दा डाल दें तो वो दिखना बंद हो जाए। ईश्वर बहुत सूक्ष्म है, उस पर पर्दा डाल ही नहीं सकते। कोई पर्दा काम ही नहीं करता ईश्वर के लिए। ऐसे कपड़े का पर्दा, लकड़ी का पर्दा, ऐसा कोई उसके लिए काम नहीं करता, तो वो पर्दे में भी ढका नहीं जा सकता, ऐसा कहना चाहते हैं। शुद्धम, वह परमात्मा सदैव निर्मल, सदा शुद्ध है, उसमें कोई मल नहीं किसी भी प्रकार का। दो प्रकार के मल होते हैं। एक तो होते हैं जो गंदी नाली में कूड़ा कचरा होता है, इसको भी मल कहते हैं। धूल मिट्टी, कीचड़, कपड़ा एक हमारा कीचड़ में गिर गया तो कपड़ा मैला हो गया, उसमें मल आ गया, तो ये तो है भौतिक मल, धूल मिट्टी कूड़ा कचरा कीचड़ आदि। ईश्वर में ऐसा कोई मल नहीं है। कोई मल ईश्वर को मलिन नहीं कर सकता, भले ही वो कीचड़ में भी रहे, गंदी नाली में भी रहे, सीवर में भी रहे, कहीं भी रहे, फिर भी वो मल, प्रकृति का जो मल है वो ईश्वर को मलिन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कारण ये है कि ये जो भौतिक मल है ये भौतिक चीज़ों को ही मलिन कर सकता है। कूड़ा कचरा गंदगी कपड़े पर चिपक जाएगी, कपड़ा भौतिक वस्तु है, तो भौतिक मल भौतिक वस्तु पर चिपक जाएगा, पर ईश्वर तो अभौतिक है, उस पर ये कूड़ा कचरा चिपकता नहीं। अब लोग इस बात को समझते नहीं और वो कहते हैं जी भगवान तो संसार में नहीं रहता, वो तो कहीं बाहर ही रहता है, परम धाम में। हमने पूछा ये परम धाम कहाँ है? बोले ब्रह्मांड से बाहर है। हमने कहा बाहर क्यों रहता है, यहाँ क्यों नहीं रहता? वेद में तो लिखा है सर्वव्यापक है। बोले यहाँ कूड़े कचरे में रहेगा तो मलिन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, उसको दुर्गंध आएगी, परेशान हो जाएगा। ईश्वर कोई गंदा थोड़ी होता है, वो तो शुद्ध है। शुद्ध तो है, पर वो शुद्ध का मतलब नहीं समझ रहे, इसलिए उसको भगवान को संसार से बाहर निकाल दिया कि तुम बाहर ही रहो। हमने पूछा वहाँ बाहर बैठ के यहाँ बकरी के पेट में बच्चे कौन बनाएगा इतनी दूर से? अब कोई उत्तर नहीं। तो अनाड़ी लोग ऐसी बातें करते हैं। वेदों को पढ़ते, ऋषियों की बात समझते तो ये समस्याएं पैदा नहीं होती, और ये खामखा भ्रांति में पड़े और दूसरों में भ्रांति फैला रहे। तो ईश्वर में कोई भौतिक मलिनता गंदगी कुछ नहीं आती, चाहे वो कचरे में रहे, सीवर के पानी में रहे, गंदगी में रहे, कहीं भी रहे। वो अभौतिक है, चेतन पदार्थ है, निरवयव है, उसको ये गंदगी चिपकती नहीं, दूषित नहीं करती, इसलिए कह रहे हैं शुद्धम, निर्मल है। तो एक गंदगी तो ये हो रही है भौतिक वाली, कूड़ा कचरा कीचड़ आदि, और दूसरी गंदगी होती है ज्ञान की, अविद्या। ये भी मिथ्या ज्ञान, अविद्या, इसको भी मल कहते हैं। इस मल से जीवात्मा प्रभावित होता है, मलिन होता है। कूड़े कचरे से तो जीवात्मा भी दूषित नहीं होता, वो भी चेतन है, अभौतिक है। तो कचरा गंदगी तो दोनों को नहीं परेशान करते, दोनों को नहीं चिपकते, न ईश्वर को न जीवात्मा को। पर जो दूसरी गंदगी है, अविद्या, राग, द्वेष, चोरी, छल कपट, बुरे कर्म करना, ये गंदगी जीवात्मा को प्रभावित करती है, ईश्वर को नहीं करती। इसलिए ईश्वर दोनों तरह से निर्मल है, भौतिक गंदगी से भी रहित और अविद्या, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या कर्म आदि उससे भी रहित है, दोनों तरह से निर्मल है। ये शुद्ध कहने का तात्पर्य है। तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं अविद्या आदि से रहित है, जन्म मरण हर्ष शोक क्षुधा तृषा आदि दोष उपाधियों से रहित है। ये सारे मल उसमें नहीं आते,
जीवात्मा में ये वाले पीछे वाले मल आते हैं, अविद्या, राग, द्वेष, कर्म, काम उल्टे सीधे करना, हर्ष सुखी होना, शोक दुखी होना, क्षुधा भूख लगना, तृषा प्यास लगना आदि आदि, ये जो दोष हैं जीव में होते हैं, ईश्वर में नहीं होते। और इन्हीं दोषों को उपाधि शब्द से कहा है। उपाधि का अर्थ होता है भिन्न पदार्थ। तो ये जो बाह्य पदार्थ हैं, भूख प्यास गर्मी ठंडी, सुख दुख, जन्म मरण आदि, ये जो बाह्य आत्मा से भिन्न पदार्थ हैं, ये आत्मा को चिपकते हैं, उसको संबद्ध होते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, ईश्वर को नहीं करते। ईश्वर इन सब दोषों से, उपाधियों से रहित है। फिर कहते हैं शुद्ध की उपासना करने वाला शुद्ध ही होता है। तो जैसी संगत वैसी रंगत, ये कथा आपने सुन रखी है, ये मुहावरा सुन रखा ना बचपन से, जैसी संगत वैसी रंगत। तो ईश्वर शुद्ध है, जो ईश्वर की संगति करेगा वो भी शुद्ध हो जाएगा। और मलिन का उपासक मलिन होता है, जो मलिन पदार्थ हो उसके पास बैठेगा तो उससे गंदगी आएगी। अच्छे वस्तु के पास बैठो उसका लाभ मिलेगा, खराब के पास बैठो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ईश्वर शुद्ध है, हमें ईश्वर शुद्ध ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, उससे हम भी शुद्ध हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। फिर कहते हैं अपाप विद्धम। पहले तो कहा ईश्वर शुद्ध है, उसमें सारा ज्ञान शुद्ध है, उसके कर्म सारे शुद्ध हैं, और वो चेतन तत्व है, अभौतिक पदार्थ है, उसमें मलिन गंदगी कुछ नहीं, शुद्ध स्वरूप है वो। अब कह रहे हैं वो अपाप विद्धम, पाप कर्मों से रहित है। परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता, अन्याय करना पाप है। अन्याय तो उदाहरण है सारे, ये तो उदाहरण से आ जाएगा, वही कागदधी न्याय से भाई कौवे से दही की रक्षा करना, तो सिर्फ कौवे से थोड़ी बचाना है, सभी से बचाना है। कौवा तो उदाहरण मात्र है। तो ऐसा ही यहाँ पर लागू होगा कि ईश्वर अन्याय कभी नहीं करता, अर्थात अन्याय तो केवल एक उदाहरण है। इस उदाहरण से सारी बात समझ लेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी पाप नहीं करता। झूठ छल कपट चोरी अन्याय शोषण अत्याचार, कोई भी बुरा काम ईश्वर नहीं करता। पाप अपाप विद्धम, पापों से रहित है। तो ईश्वर कैसा पाप रहित है? स्वयं पाप कभी नहीं करता, दूसरों को पाप करने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि पापियों को रोकता है। मन में भय शंका लज्जा उत्पन्न करके उनको सावधान करता है कि तुम गलत कर रहे हो, मत करो, ऐसा उसका स्वभाव। स्वयं पाप नहीं करता, दूसरों से पाप करवाता नहीं, दूसरे पापियों को प्रेरित नहीं करता, उनका उत्साह नहीं बढ़ाता, बल्कि उनका उत्साह भंग करता है, उनको रोकने की कोशिश करता है मन में कि तुम गलत काम मत करो, दंड मिलेगा। बुरे कर्मों से वो प्रेम नहीं करता, पाप कर्मों को पसंद नहीं करता। ये सब अपाप विद्धम, बल्कि पापियों को तो दंड देता है, खूब ठोकता है अच्छी तरह, छोड़ता नहीं किसी को भी। ये दंड ही तो समझ नहीं आ रहा लोगों को, इसीलिए बदतमीजी कर रहे हैं। कल भी बताया था ना, जहाँ जहाँ दंड समझ में आ जाएगा वहाँ व्यक्ति सुधर जाएगा, और जहाँ दंड समझ में नहीं आएगा वहाँ वो गलती करेगा। वो सोचता है मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। बस यही भ्रांति है। इसी भ्रांति में वो बदतमीजी करता है, असभ्यता करता है, योग्य व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, छोटे बड़े का ध्यान नहीं रखता। हमारे गुरुजी बताते थे कि जब व्यक्ति नया नया विद्यार्थी आता है तो बड़ा सभ्यता से नम्रता से पाँव छूता है, बहुत सम्मान करता है गुरुजी का, और वो मानता है कि ये बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, हमें कुछ नहीं आता, अभी हम सीखने आए। और फिर गुरुजी कहते थे थोड़े दिन वो सीख लेता है 2-4 साल, फिर उसको ऐसा अभिमान आता है, ये गुरुजी क्या जानता है जो मैं जानता हूँ ऐसा अभिमान आता है। फिर वो गुरुजी के साथ ही बदतमीजी करता है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा है, निंदा चुगली ये वो, और पता नहीं क्या क्या सोचता है। तो ऐसा बताते थे गुरुजी। तो अभिमान नहीं करना चाहिए, सभ्यता रखनी चाहिए। वो ये समझता है अब तो मैं ज़्यादा विद्वान हूँ, ये गुरुजी भी मुझसे कम जानते हैं, ये क्या मुझसे टक्कर लेंगे। और फिर दूसरों को तो और भी कम समझता है। जब गुरुजी को ही कुछ नहीं समझ रहा, बाकियों को तो क्या समझेगा, कौन से खेत की मूली है। ऐसे वो अभिमान में आकर फिर दुर्व्यवहार करता है और फिर उसको दंड भोगना पड़ता है।
ईश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए ध्यान रखें, सभ्यता बनाए रखें। विद्या पढ़ने का फल है, उसमें नम्रता आनी चाहिए। विद्या ददाति विनय, सुना है ना श्लोक? हाँ, विद्या जो है वो विनय, नम्रता देती है। विद्या पढ़कर जिसमें नम्रता नहीं आई तो समझो उसने विद्या नहीं पढ़ी, उसको विद्या समझ में नहीं आई जी। तो जैसे नमन्ति फलिनो वृक्षा, ये श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो वृक्ष होते हैं, फलदार वृक्ष, जब उन पर फल लगते हैं तो उनकी डालियाँ झुक जाती हैं। और जो गुणी व्यक्ति होते हैं, जब उनमें गुण आते हैं तो गुणों के भार से वो भी झुक जाते हैं, उनमें भी नम्रता आती है। तो किसी व्यक्ति ने विद्या पढ़ी या नहीं पढ़ी, उसके व्यवहार से फटाक से पता लगता है। अगर वो अभिमानी है तो समझो मूर्ख है, उसको विद्या कुछ समझ में नहीं आई। 2-4 अक्षर पढ़ लिए, उससे क्या होता है? उससे वही रिजल्ट आएगा जो रावण का हुआ। वो, उसको भी बहुत अभिमान था, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं राजा हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। और आज तक वो बेचारा पिट रहा है, आज तक उसका अपमान हो रहा है। तो ऐसे होता है। तो जो विद्वान होते हैं, धार्मिक होते हैं, वो नम्र होते हैं। जैसे फलदार वृक्ष फल आने पर झुक जाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति में जब गुणों का विकास होता है तो उसमें नम्रता आती है, वो झुकता है, प्रेम से चलता है, सभ्यता से चलता है, नम्रता से चलता है। परंतु मूर्खाश्च शुष्क वृक्षाश्च, एक मूर्ख और एक सूखे पेड़, न नमन्ति कदाचन, वो नहीं झुकते कभी भी, वो ऐसे अकड़ के खड़े रहते हैं। सूखे पेड़, उसमें फल तो लगा ही नहीं तो वो झुकेगा क्यों? भार तो आया ही नहीं। तो मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते और सूखे पेड़ कभी नहीं झुकते। तो ये सारे नीति श्लोक इसलिए तो बनाए कि इनसे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। तो महर्षि जी भाष्य में लिखते हैं, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता, सदैव न्यायकारी है। कभी ही त्रैकालज्य, ईश्वर तीनों कालों की बातें जानता है। सर्वविद, वो सब कुछ जानता है। महाविद्वान, जिसकी विद्या का अंत कोई भी नहीं ले सकता। ईश्वर की विद्या अनंत है, उसको कोई नहीं समझ सकता। हम तो थोड़ी थोड़ी विद्या सीख लेते हैं और खामखा अभिमानी हो जाते हैं। जैसे समुद्र के सामने एक बूंद होती है, हमारे पास तो इतना भी नहीं है जितना समुद्र के सामने एक बूंद होती है। ऐसा बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं, जो वास्तव में विद्या को समझते हैं, सीखते हैं, अनुभव करते हैं विद्या का लाभ, वो ये महसूस करते हैं कि हमारे पास तो एक बूंद मात्र भी नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है जितना बूंद मात्र होता है समुद्र के सामने। और ईश्वर तो समुद्र जैसा है, उसकी विद्या तो अनंत है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं जानते। वो सच्चे विद्वान होते हैं, वो जानते हैं ठीक ठीक। पर मूर्ख लोग समझते हैं थोड़ी सी वो हल्दी की गांठ लेके पंसारी बन जाते हैं। कहीं से एक हल्दी की गांठ मिल गई, वो समझते हैं मैं पंसारी हूँ, मैं बहुत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ईश्वर की विद्या अनंत है, वो त्रिकालज्ञ है। त्रिकालज्ञ का मतलब सुन लीजिए, तीनों कालों की बातें जानने वाला। भूतकाल में क्या क्या हुआ ईश्वर वो सब जानता है। वर्तमान में क्या हो रहा है ब्रह्मांड में, वो सब जानता है। भविष्य में क्या क्या हो सकता है, क्या बोला, दोहराइए। हो सकता है, वो सब जानता है। कब कौन क्या करेगा ये नहीं मालूम, वो स्वतंत्र व्यक्ति, पता नहीं कब कहाँ घूम जाए, आदमी की खोपड़ी कहाँ घूम जाए, कोई भरोसा है क्या? कब क्या योजना बना ले, कब उल्टी बना ले, कब सीधी बना ले, कुछ भी कर ले, बदल ले, कुछ भी कर सकता है वो। अगर ईश्वर पहले से जानता है कौन कब कहाँ क्या करेगा, तो उसको वैसा ही वहाँ करना पड़ेगा या नहीं? अगर करना पड़ेगा तो वो बंधन में, तो पराधीन हुआ, स्वतंत्र कहाँ रहा? आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र या परतंत्र है? तो स्वतंत्र का मतलब यही है कि वो अपनी इच्छा से जब चाहे अपनी योजना बदल ले, और जब वो बदलेगा तो फिर ईश्वर का जानना व्यर्थ है। ईश्वर ने तो जाना था ये दान देगा, और उसने बदल ली और चोरी कर ली, तो फिर ईश्वर का दान देने की बात जानना तो व्यर्थ हो गया ना, वो तो झूठ हो गया। क्या ईश्वर का ज्ञान झूठा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर पहले से निर्णय नहीं कर लेता कि ये 10:30 बजे क्या करेगा, वो 4 बजे क्या करेगा, वो रात को 9 बजे क्या करेगा। ईश्वर पहले से कोई निर्णय नहीं करता।
वो देखता रहता है। अभी चाकशीति वेद में लिखा है, वो देखता रहता है, ये मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, जीवात्मा उसको देखता रहता है और उसके कर्मों का हिसाब रखता है और ठीक समय आने पर ठीक ठीक फल देता है। और वो व्यक्ति स्वतंत्र है, जो मर्जी करे, अच्छा करे बुरा करे, आधा करे पूरा करे, आज करे कल करे, उसकी स्वतंत्रता है। ईश्वर उसकी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनता, पर वो जो भी करेगा वो उसकी सूची में है पहले से, इसीलिए वो सर्वविद है और त्रिकालज्ञ है। भविष्य में जो जो घटनाएं हो सकती हैं, ईश्वर उन सबको पहले से जानता है कि ये हो सकता है, ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। 1 करोड़ कर्मों की सूची है, उस 1 करोड़ में से कोई भी काम कर सकता है, पर जो भी करेगा उसकी लिस्ट में तो है, इसलिए वो त्रिकालज्ञ है। इस अर्थ में त्रिकालज्ञ है। कोई जीवात्मा ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकता जो ईश्वर की लिस्ट में ना हो। उस लिस्ट से बाहर कोई नया काम छेड़ दे जीवात्मा और ईश्वर को देखकर बड़ा आश्चर्य हो जाए, अच्छा दिनेश कुमार जी ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो आज ही समझ में आया है? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा आश्चर्य हमको हो सकता है। हम मनुष्य हैं, हमारा ज्ञान कम है, हम अल्पज्ञ हैं, हमारी बुद्धि छोटी है, हम नहीं कल्पना कर सकते कि कोई क्या कर लेगा। अजीब अजीब कल्पनाएं करता है, अजीब अजीब क्रियाएं करता है व्यक्ति, और जितनी हम उससे उम्मीद रखते थे, जब हमारी उम्मीद से बाहर चला जाता है तब हमको आश्चर्य होता है, अच्छा इसने ऐसा किया। फिर हम कहते हैं आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे फिर हम ऐसा कहते हैं आपसे ऐसी आशा नहीं थी। तो वो हमारी ज्ञान की कमी थी, हमने ऐसी आशा क्यों नहीं लगाई उससे, क्यों नहीं सोचा कि ऐसा भी कर सकता है, तो वो हमारी कमी है। पर ईश्वर को ऐसा आश्चर्य कभी नहीं होगा कि आपने ऐसा किया तो ईश्वर यूँ कहे, अच्छा आपसे ऐसी आशा तो नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे। ये तो आज नई बात समझ में आई कि जीवात्मा ऐसा भी कर सकता है। तो ईश्वर को इस तरह का आश्चर्य कभी नहीं होता, अर्थात उसके जो भी आप काम करेंगे उसकी सूची में पहले से। तो ये त्रिकालज्ञता का अभिप्राय समझना चाहिए। तो ईश्वर त्रैकालज्ञ है, उसकी विद्या अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। फिर कहते हैं मनीषी सब जीवों के मन का, विज्ञान का साक्षी है। तो ईश्वर सबके मन का साक्षी है, कौन मन में क्या सोचता है वो सब जानता है, क्योंकि मन में व्यापक है, वहीं बैठा हुआ है। तो हम जब भी जो भी योजना बनाते हैं तत्काल जान लेता है। और सबके मन का दमन करने वाला है, सबके मन को दमन करता है, कंट्रोल करता है। अगर गलत योजना बनाएंगे तो हमको भय शंका लज्जा उत्पन्न करेगा कि ये काम मत करो, गलत है, ये ईश्वर की ओर से सूचना, ये काम गलत है मत करो। फिर भी आप उसकी बात नहीं सुनते, फिर भी आप गड़बड़ करते हैं, असभ्यता करेंगे तो फिर नहीं छोड़ेगा। ईश्वर कहता है पहले तुम्हें 2 बार कानून समझा चुका हूँ, एक तो वेद में बताया था और दूसरा करते समय इंस्टेंट भी बताया था, तब भी तुम्हारी खोपड़ी ठीक नहीं होती, अब नहीं छोड़ूंगा, तुम करो बदतमीजी देखना फिर सांप बनाऊंगा, बिच्छू बनाऊंगा, गिलहरी बनाऊंगा, तब होश आएगा। तो इस प्रकार से वो सबके मन को दमन करता है, सूचना देता है कि गलती मत करो। परिभू सब दिशाओं और सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है। परि चारों ओर, भू सत्तायाम, सब जगह जिसकी सत्ता है, सब जगह व्यापक है, परिपूर्ण है। ये भी अर्थ है परिभू का और दूसरे अर्थ भी हैं। परि तो उपसर्ग है, उपसर्ग से अनेक अर्थ बदलते रहते हैं। कहीं कहीं परिभू का अर्थ है दुष्टों को दंडित करने वाला, रुलाने वाला, उनको दबाने वाला, हराने वाला, सबको पराभूत कर देता है, सबको हरा देता है। ईश्वर को कोई नहीं जीत सकता, वो सबको जीत लेता है, ऐसा भी अर्थ है कहीं। स्वयंभू जिसका आदि कारण माता पिता उत्पादक कोई नहीं, ईश्वर का कोई उत्पादक नहीं, वो उत्पन्न भी नहीं हुआ, कोई उसका माता पिता नहीं है। अब उत्पन्न तो जीवात्मा भी नहीं हुआ, वो भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है। तो जैसे ईश्वर स्वयंभू है, उसका कोई माता पिता नहीं, वो सदा से है, पर जीव वैसा स्वयंभू नहीं है। जीव का अपनी उत्पत्ति तो नहीं हुई, ये ठीक है, पर जीव का शरीर तो है ना। अब जीव शरीर धारण करता है तो शरीर धारण के संबंध से उसको माता पिता मिल जाते,
हाँ या ना? हम कहते हैं ये मेरी माता जी है, ये मेरे पिताजी हैं। तो वहाँ माता पिता जो कथन है वो शरीर के उत्पादक होने की वजह से हम उनको माता पिता कह रहे हैं। आत्मा की उत्पत्ति तो किसी की भी नहीं होती। माता की आत्मा भी उत्पन्न नहीं हुई, पिता की आत्मा भी उत्पन्न नहीं हुई, संतान की भी उत्पन्न नहीं हुई। वो तो तीनों अनादि हैं उस तरह से। पर शरीर धारण करने के संदर्भ में जब देखेंगे तो हमारे माता पिता शरीरधारी सांसारिक संबंध से होते हैं। ईश्वर के वैसे भी नहीं होते, क्योंकि वो शरीर धारण करता ही नहीं। तो इस अंश में भी वो स्वयंभू है। तो जिसका आदि कारण कोई उत्पादक माता पिता आदि नहीं है, किंतु वही सबका आदि कारण है। तो वही सबका आदि कारण। अब यहाँ आदि कारण से वो पदार्थ लिए जाएंगे जो उत्पन्न होते हैं। जो नित्य है वो तो उत्पन्न होता ही नहीं, उसका आदि कारण तो बनेगा ही नहीं। तो ईश्वर सबका आदि कारण है। यहाँ जो सबका शब्द है इसका तात्पर्य है कि जितने पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, महतत्व से लेकर पंचमाभूत और प्राणियों के शरीर यहाँ तक, इन सब का आदि कारण ईश्वर है। आत्मा का आदि कारण नहीं है, प्रकृति का आदि कारण नहीं है, क्योंकि वो तो मूल कारण है, स्वयं ही अनादि द्रव्य हैं, उनकी उत्पत्ति हुई ही नहीं। जब उनकी उत्पत्ति ही नहीं हुई तो कारण का प्रश्न ही नहीं है। जिन जिन की उत्पत्ति हुई उनके कारण का प्रश्न उठेगा कि इनका आदि कारण कौन है, सर्वप्रथम कारण कौन है। उसका उत्तर है कि ईश्वर। ईश्वर यदि न हो तो प्रकृति से जगत नहीं बनेगा। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राणियों के शरीर, कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए वो इन सब का प्रथम कारण है। प्रथम कारण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें तो ईश्वर बनाता है और कुछ चीज़ें जीवात्मा भी बनाता है। ये देखो क्या जा रहा है, ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर किसने बनाया? मनुष्यों ने। तो मनुष्य ट्रैक्टर बनाता है, कार बनाता है, ट्रेन बनाता है, जहाज़ बनाता है, मकान बनाता है, बहुत चीज़ें बनाता है। उसका कारण मनुष्य है। पर इन सब मनुष्यकृत वस्तुओं का भी आदि कारण ईश्वर है, ये कहना चाहते हैं। यदि ईश्वर लोहा नहीं बनाता, लकड़ी नहीं बनाता है, खनिज पदार्थ धातुएं नहीं बनाता, तो हम ट्रैक्टर कहाँ से बनाते, ट्रेन कहाँ से बनाते, मकान कैसे बनाते? अगर ईश्वर पृथ्वी मिट्टी ना बनाए तो हम मकान नहीं बना सकते। परंपरा से आदि कारण ईश्वर है, ये तात्पर्य है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यथा तथ्य, तो उस ईश्वर ने अपनी नित्य प्रजा को यथावत सत्य विद्या, जो चार वेद उनका, उन सब मनुष्यों के परम हितार्थ उपदेश किया है। तो ईश्वर ने चार वेदों का उपदेश दिया है सब जीवात्माओं के लिए। यथा तथ्यतः, यथार्थ रूप से, जो वस्तु जैसी है ठीक ठीक वैसी बताई, सत्य सत्य बताई, झूठ कुछ भी नहीं। ईश्वर क्यों झूठ बोलेगा? उसको क्या फ़ायदा है? उसको कोई स्वार्थ नहीं, उसको कोई फ़ायदा नहीं झूठ बोलने में। इसलिए ईश्वर झूठ नहीं बोलता। जैसी उसने सृष्टि बनाई, अर्थान मतलब पदार्थों का, ये जो सृष्टि के पदार्थ हैं, और ईश्वर जीव प्रकृति, ये तीन पदार्थ भी सबको शामिल कर लेंगे। इन सब पदार्थों का ईश्वर ने वेदों के माध्यम से सत्य सत्य उपदेश किया है। अपने बारे में भी बताया, मैं ऐसा हूँ। सब जीवात्माओं के बारे में बताया, जीवात्माएं ऐसी हैं। और प्रकृति के बारे में, संसार के बारे में बताया कि प्रकृति और संसार ऐसा ऐसा है। इसमें एक सत्वगुण है जो सुख देता है, दूसरा रजोगुण है जो दुख देता है, तीसरा तमोगुण है जो मूर्ख बनाता है। सावधान रहना, इन तीन में से दो तो खराब है, एक ही ठीक है। वो ठीक ठीक बताया ईश्वर ने। और फिर बताया जब तक संसार में रहोगे तो दुखी रहोगे, इसलिए जल्दी जल्दी मोक्ष प्राप्त करो, अच्छे अच्छे काम करो, मोक्ष में जाओ, तब दुख से पीछा छूटेगा। उसने हमारे हित के लिए चार वेदों का उपदेश दिया और सारी सृष्टि बनाई हमारे फायदे के लिए। हम पिछले कर्मों का फल भोग लें और आगे नए अच्छे कर्म करके मोक्ष प्राप्त कर लें। इसलिए भगवान ने ये सृष्टि बनाई और साथ में वेदों का ज्ञान भी दिया। ये कंपनी वाले जो कार बनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कंप्यूटर बनाते हैं, मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, कोई वॉशिंग मशीन बनाते हैं, फ्रिज बनाते हैं, जितनी भी मशीनें बनाते हैं और वो बाज़ार में बेचते हैं, उसके साथ एक मैनुअल देते हैं कि नहीं?
हाँ, गुजराती में चौपड़ी कहते हैं। एक चौपड़ी देते हैं साथ में, उसमें सारा विवरण लिखा रहता है। ये वॉशिंग मशीन है, इसको इस प्रकार से प्रयोग करना है, ऐसे यहाँ बिजली की तार लगाना, ऐसे पानी भरना, पाइप का कनेक्शन देना, फिर ऐसे खोलना, फिर कपड़े डालना, फिर सर्फ डालना, फिर ये डालना, फिर बटन दबाना, फिर ये सेटिंग करना। वो सब बताते हैं कि नहीं? और ना बताएं, किताब ना दें, जानकारी ना दें और खाली वॉशिंग मशीन दे दें, जनता को बेच दें, तो ग्राहक लोग उससे लाभ उठा पाएंगे या नुकसान है? करंट खाएंगे, नुकसान उठाएंगे। जहाँ तार में हाथ नहीं लगाना चाहिए वहाँ भी लगा देगा कोई अनाड़ी, फिर करंट खाएगा। तो उससे बचने के लिए वो कंपनी वाले वो पूरी जानकारी देते हैं, एक छोटी सी किताब देते हैं, बुकलेट, उसमें सब जानकारी होती है कैसे इसका प्रयोग करना है। तो पहले वस्तु का प्रयोग करना चाहिए या पहले बुकलेट पढ़नी चाहिए? बुकलेट पहले पढ़नी चाहिए ताकि पता चले कि इसका प्रयोग कैसे करना है। बुकलेट पढ़कर उसके अनुकूल आचरण करेंगे तो मशीन हमको सुख देगी, हमारे कपड़े धो देगी। और पढ़ेंगे नहीं, उल्टा सीधा काम करेंगे तो न कपड़े ठीक धुलेंगे और कहीं करंट भी लग सकता है। तो जैसे मशीन बनाई जाती है, उसके कंपनी वाले इंजीनियर्स बताते हैं पहले किताब पढ़ो, बाद में मशीन का इस्तेमाल करो। तो ईश्वर ने इतनी बड़ी चीज़ फैक्ट्री में इतनी सारे मशीन बना बना के दी हमको। सूरज, चांद, धरती, तारे, खाना पीना, अनाज, फल फूल, शाक सब्जी, जहर भी बनाया, सब बनाया। क्या उसको बताना नहीं चाहिए जहर मत खाना, खाओगे तो मरोगे? बताना चाहिए कि नहीं? तो ये 4 वेद सारा मैनुअल है, सृष्टि का मैनुअल है 4 वेद। इन 4 वेदों में सृष्टि के बारे में बताया, तंबाकू मत खाना, भांग मत पीना, ये जहर है, इसका दवाई के रूप में इस्तेमाल करना, शुद्ध करके इस विधि से इसका प्रयोग कर लेना, ऐसे मत खाना नहीं तो मारे जाओगे। अब लोग ऐसे ही खा रहे, गुटखा, मसाला, पान, तंबाकू, क्या क्या खा रहे, वे मर रहे, कैंसर हो रहा है, रोगी हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बुकलेट नहीं पढ़ी, वेद नहीं पढ़ा। बिना वेद पढ़े वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मार खाएंगे ना। तो ईश्वर बहुत बुद्धिमान है, उसने सृष्टि भी बनाई और 4 वेदों में सृष्टि का विवरण दिया, सब बातें ठीक ठीक बताई। घी, दूध, फल, मिठाई, मक्खन खा लेना, दाल, रोटी, सब्जी, चावल खा लेना, अंडे, मांस मत खाना, शराब मत पीना, भांग मत पीना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, सारी बात बताई। अब हमारा काम है वेदों को पढ़ना और उसका लाभ उठाना, ठीक से आचरण करना और मोक्ष में जाना। तो इस प्रकार से सबके कल्याण के लिए ईश्वर ने 4 वेदों का उपदेश दिया। उस हमारे दयामय पिता परमेश्वर ने बड़ी कृपा से अविद्या अंधकार का नाशक वेद विद्या रूप सूर्य प्रकाशित किया है और सबका आदि कारण परमात्मा है, ऐसा अवश्य मानना चाहिए। ईश्वर ने ही सारा जगत बनाया और 4 वेदों का ज्ञान दिया। एवं विद्या पुस्तक का भी आदि कारण ईश्वर को ही निश्चित मानना चाहिए। कई लोग ये मानते हैं वेद तो ऋषियों की रचना है, मनुष्यों की रचना है, ये ईश्वर ने नहीं दिया। उनको भी भ्रांति। मनुष्य अपने आप तो सीखता नहीं, उसको अध्यापक चाहिए, कोई गुरु चाहिए, माता पिता चाहिए सिखाने पढ़ाने वाले। तो मनुष्य लोग अपने आप कैसे वेद बना लेंगे, कैसे पुस्तक बना लेंगे, जब तक कोई दूसरा अध्यापक गुरु आचार्य उसको ना पढ़ाए। अब ये बात नहीं सोचते वो लोग, अपनी अटकल लगाते हैं खामखा। तो ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों को दिया। फिर ऋषियों ने ईश्वर से सीखकर फिर आगे सिखाया, फिर उन्होंने आगे सिखाया, तो ये परंपरा से चल रहा है जी हाँ। तो जब कोई मनुष्य अपने गुरु जी से कुछ विद्या पढ़ लेता है तब उसकी बुद्धि का विकास होता है, फिर वो अपनी किताब भी लिख सकता है, कोई नया आविष्कार खोजबीन कर सकता है, मेहनत कर सकता है। तो इसलिए 4 वेदों का आदि कारण भी ईश्वर को ही मानना चाहिए। अगर ईश्वर विद्या नहीं देता तो कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं होता। फिर लिखते हैं, विद्या का उपदेश ईश्वर ने अपनी कृपा से किया है, क्योंकि हम लोगों के लिए उसने सब पदार्थों का दान किया है। ये सूर्य, पृथ्वी, नदियाँ, पर्वत सब ईश्वर ने हमको दान दे रखा है। जब इतनी सारी वस्तुएं दान में दे दी, लो भी खाओ पियो आनंद करो और अच्छे काम करो, इनका लाभ लो और मोक्ष में जाओ। जब भौतिक वस्तुएं दे सकता है दान में, तो कहते हैं
तो क्या विद्यादान क्यों ना करेगा? तो विद्यादान भी करेगा ईश्वर। जब वस्तुएं देगा तो विद्या भी देगा। विद्या तो वस्तुओं से भी अधिक मूल्यवान है। सर्वोत्कृष्ट विद्या पदार्थ का दान परमात्मा ने अवश्य किया है। इसलिए ईश्वर ने दोनों चीज़ें दी, सृष्टि भी दी बनाकर और जानकारी भी दी कि इस सृष्टि के पदार्थों का प्रयोग कैसे करना है, ताकि इससे आप लोग लाभ उठा सकें, सुख प्राप्त कर सकें। तो वेद के बिना अन्य कोई पुस्तक संसार में ईश्वरोक्त नहीं है। वेद ही केवल ईश्वरोक्त है, बाकी सब मनुष्यों के बनाए हुए ग्रंथ हैं, कुछ ऋषियों के, कुछ अनाड़ी लोगों के। जैसा पूर्ण विद्यावान और न्यायकारी ईश्वर है, वैसे ही वेद पुस्तक भी हैं। अन्य कोई पुस्तक ईश्वरकृत वेद तुल्य व अधिक नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब विद्याएं जानता है। वेदों में भी सारी विद्याएं हैं। इससे पता चलता है कि वेद ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। एक संगीत का विद्वान है, वो संगीत के विषय में उपदेश करेगा या पुस्तक लिखेगा, या गणित के विषय में? संगीत के। वो गणित जानता नहीं बेचारा। तो जो संगीत विद्या को जानता है वो संगीत विद्या में ही उपदेश करेगा। जो गणित को जानता है वो गणित विद्या का उपदेश करेगा। जो केमिस्ट्री जानता है वो केमिस्ट्री का। अब एक मनुष्य सारी विद्याओं को जानता नहीं, इसलिए कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है और वो सब विद्याओं का उपदेश नहीं कर सकता। पर वेद में तो सारी विद्याएं हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। देखो लिखा है महर्षि जी ने, और उसका उदाहरण भी दिया है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। वो सब विद्याएं दिखाई हैं कि देखो, नौका विद्या, विमान विद्या, भूगोल विद्या, खगोल विद्या, तार विद्या, बेतार विद्या, सब बता रखी। तो वेदों में सारी विद्याएं हैं, सत्य विद्याएं। उन सब सत्य विद्याओं का आदिमूल परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर कृत है वेद। और कोई किताब ऐसी नहीं दुनिया में। और एक और बात है, वेद सृष्टि के आरंभ की पुस्तक है और बाकी पुस्तकें तो बाद में लिखी गई। तो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान सृष्टि के आरंभ में होना चाहिए ताकि उसका लाभ सबको मिले। तो सबसे पुरानी किताब वेद है, इसलिए वेद ईश्वर का ज्ञान है, सृष्टि के आरंभ में दिया गया, उसको ही ईश्वरोक्त मानना चाहिए, अन्य किसी पुस्तक को नहीं। अधिक विचार इस विषय का सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में मेरे किए ग्रंथों में देख लेना। चलिए, तो आज का ये मंत्र पूरा हुआ। हमें इस मंत्र से ये शिक्षा लेनी है कि ईश्वर बहुत अच्छा है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, सबका राजा है, हमारे लिए सृष्टि बना कर दी, 4 वेदों का ज्ञान दिया। हम वेदों को पढ़ें और सृष्टि के पदार्थों का ठीक ठीक लाभ उठाएं, अच्छे काम करके मोक्ष में जाएं। धन्यवाद।